उसका भी कल्याण हो जाएगा। शौनकादिक ऋषि ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी ने कहा कि अरे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा, कोई इतिहास की पुरातन कथा हो तो बताइए, ऐसा कोई प्रमाण हो। लोग कहते ना इसके पहले किसी के साथ कोई ये सामान बेचा है, अच्छा है, गारंटी वाला, किसने लिया था, कोई प्रमाण है क्या? तो पूछने लगे कोई प्रमाण हो तो बताइए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा अरे नारद जी भैया, आप कहते जिसने जिंदगी भर पाप किया हो, अरे हम कहते उसने पाप के अलावा कुछ ना किया हो, और पाप जिंदगी में तो ठीक, वो मर भी गया हो, प्रेत बन गया हो, जिंदा ना भी हो, जिंदाओं का तो होता ही है, मरे हुए का भी कल्याण हो जाता है महाराज। अब तो नारद जी को और अचंभा हुआ, बोले अभी तक तो कह रहे थे कि जिंदों का, पहले मुर्दे का भी हो जाएगा, मरे मराएगा, प्रेत का हो जाएगा, घोर प्रेत का। हाँ तो सुनो, देखो बताते हैं, एक पुरातन इतिहास की बात है। अत्रते कीर्तिश्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक इतिहास की पुरातन बात बता रहे हैं, और इसके सुनने से पापों का शोधन होता है। जो भी व्यक्ति सुनता है इस कथा को, जो बताने जा रहे हैं, इससे हमारे पापों का शोधन होता है, शमन होता है, इसलिए बड़े मन से सुननी चाहिए। तो कहते हैं महाराज, एक जगह एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, वहां एक पंडित जी रहते थे, और पंडित जी का नाम था आत्मदेव शास्त्री। बड़े विद्वान पंडित थे, और उनकी पंडित जी जितने सज्जन, विद्वान, सीधे, सरल, और श्रीमती जी उतनी ही जटिल, कठिन थे। इतने सज्जन, वो उतनी ज्यादा झगड़ालू। पूरा 36 का आंकड़ा था महाराज, लेकिन सब कुछ था घर में, बहुत धन धान्य था, अपार संपत्ति थी, अटूट संपत्ति थी। लेकिन सिर्फ एक दुख था, क्या कि महाराज विप्र ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी। किसी दिन ब्राह्मण को इसी विचार को लेकर के बड़ा दुख हुआ कि बताओ हमारी इतनी धन दौलत है और इसको भोग करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी चिंता करके जंगल में चले गए और जाकर के बैठ करके रोने लगे, और वहां रो रहे थे कि तभी एक महाराज महात्मा वहां से निकल पड़े। और संतों का तो काम ही है, संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है वो मक्खन के जैसा होता है। पिघल गए संत, देख करके संतों को तुरंत, आप सभी लोग जो भाइयों वृद्ध हैं हमारे भाई, आप लोग इधर निकल आए या फिर अंदर, माताएं बहनें निकल आओ अंदर। बच्चों आप लोग जिससे कथा बनने लगी हो, चिंता नहीं करना।